लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज हो कितना गहरा। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक भूख हड़ताल चल रही है। उसके अलावा एक और भूख हड़ताल चल रही है और उसके अलावा कॉकरोचों का एक प्रदर्शन चल रहा है। आप इसको अगर सही से समझना चाहते हैं तो आपको 2010 में आई हुई एक मूवी थी जिसका नाम था पीपली लाइव, वो आप देखेंगे तो पूरी तरह से समझ जाएंगे। यहाँ पर एक नत्था है जो अनशन कर रहा है। यहाँ वो सारे लोग हैं जो उसके अनशन का फायदा उठा लेना चाहते हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं जो अपने मतलब से यहाँ आए हुए हैं अपनी बात को कहने के लिए या खुद फेमस होने के लिए, दिखास या छपास के लिए। यानी सब कुछ लगभग वैसा ही है जैसा कि पीपली लाइव में था। लेकिन यहां एक और बड़ी बात है कि जो नत्था है इस पीपली लाइव का, पीपली लाइव 2 का, वो पूरी तरीके से फंस गया है। इस नत्था को लगता था कि अगर वो 15-16 दिन अनशन कर लेगा तो वो राष्ट्रीय नायक बन जाएगा, राष्ट्रीय नेता बन जाएगा और ये जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी है, इसकी जो पॉपुलैरिटी है, इसका फायदा उठाकर उसे लोकसभा में चुनाव जीतने का मौका मिल जाएगा और बड़े स्तर पर नेता के तौर पर उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। इस नत्था ने पहले भी पिछले साल लद्दाख में एक 15-16 दिन का अनशन किया था। हालांकि उसके बाद इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वजह यह थी कि ये अपने समर्थकों को हिंसा करने के लिए और लद्दाख को नेपाल बनाने के लिए उकसाता हुआ वीडियो में पकड़ा गया था, जिसके बाद इस व्यक्ति को एनएसए लगाकर तमाम धाराओं में जेल में डाल दिया गया। इसकी तरफ से सिब्बल जैसे वकील खड़े हुए लेकिन इसे बचा नहीं पाए और बाद में सरकार ने इसके ऊपर से एनएसए हटा लिया तो ये जेल से छूट गया था। अब यहां सबसे बड़ी समस्या इस नत्था के साथ ये आ रही है कि जितने भी लोग जंतर मंतर पर इसका समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, उस कड़ी में एक नया नाम अब आया था, प्रकाश राज, जो कर्नाटक का एक फिल्म एक्टर है, मोदी विरोध के लिए जाना जाता है। यहां सारे वो लोग आए हैं, सारी पार्टियों के लोग आ रहे हैं जो मोदी विरोध में तमाम तरीके की बातें करने के लिए पहले ही बदनाम हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या नत्था की यह है कि कोई भी आकर नत्था से यह नहीं कह रहा है कि तुम अपनी भूख हड़ताल तोड़ दो। और ये जो भूख हड़ताल अनशन जो होती है, ये एक प्रतीकात्मक होता है कि किसी बात को जनता तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना। कभी भी किसी भूख हड़ताल से सरकारें झुकती नहीं है, सरकारें अपने निर्णय नहीं बदलती हैं। ये एक बहुत बड़ा सत्य है जिसे भूख हड़ताल करने वाले भी जानते हैं और उसका समर्थन करने वाले भी जानते हैं। भूख हड़तालों के माध्यम से जनता में संदेश दिया जाता है और जनता को उस मुद्दे के प्रति जागरूक किया जाता है। यहां एक और बड़ी बात निकल कर आई है। 14वें दिन सोनम वांगचुक ने एक बयान दिया और उसमें यह कहा कि जो मांगे हैं वो तो सीजेपी वाले बताएंगे, लेकिन मेरी तरफ से मांग ये है कि जो लद्दाख का स्टेटस है जिसके लिए मैंने पहले अनशन किया था, वो भी हमें बदल कर यानी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब आकर राज खोला है सोनम वांगचुक ने। यहां जो दीपिके जैसे जो लोग हैं, अभिजीत दीप के या उसके साथी, वो अपने लिए वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें भी सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल से ज्यादा मतलब नहीं है। वो भी कभी ये जोर देकर नहीं कह रहे कि सोनम वांगचुक की जान को खतरा हो सकता है और उन्हें ये भूख हड़ताल तोड़ देनी चाहिए। प्रकाश राज ने भी ऐसा नहीं कहा। यही सबसे बड़ी समस्या है सोनम वांगचुक की। आपको याद होगा 10-15 साल पहले एक 10 के नोट पर एक किसी व्यक्ति ने लिख दिया था, सोनम बेवफा है। यहां उल्टा हो रहा है कि सोनम के प्रति लोग बेवफा हो गए हैं, सीजेपी बेवफा हो गई है, सरकार बेवफा हो गई है और सोनम वांगचुक को अब यह समझ नहीं आ रहा है कि वो इस भूख हड़ताल को समाप्त करे तो करे कैसे।
यहां एक और बड़ी बात मैं बता देता हूं जंतर मंतर के बारे में। जिन लोगों ने वहां पर बहुत ज्यादा धरने प्रदर्शन नहीं किए हैं उन्हें शायद नहीं पता है कि जंतर मंतर के हर इलाके पर दिल्ली पुलिस के सीसीटीवी कैमरे की नजर होती है। इतने ज्यादा हाई क्वालिटी के कैमरे वहां लगे हुए हैं, हाई डेफिनेशन वाले कैमरे लगे हुए हैं कि वहां व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन सा हाथ जेब में जा रहा है, कौन सा हाथ मोबाइल पे जा रहा है और मोबाइल पे उंगलियां कौन सा कीपैड दबा रही है, उसका भी पता चलता है उन कैमरों में। तो सोनम वांगचुक और उसके साथी जंतर मंतर पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो दिल्ली पुलिस को भी पता है और सरकार को भी पता है। अब आते हैं इस अनशन के दूसरे पहलू पर। इन लोगों की सही तरीके से जानकारी लेने के लिए पिछले रविवार को हम जंतर मंतर गए थे। हमने अपने आप को इस तरीके से छुपाया था कि ये लोग हमें पहचान न सके। 4 घंटे तक हम वहां पर इन लोगों की गतिविधियों को देखते रहे, वीडियो बनाते रहे और उसी दौरान एक ऐसा कॉकरोच भी सामने आया जो हट्टा कट्टा था, करीब 60 साल की उम्र थी और अच्छे खासे मतलब पैसे वाला मौलाना लग रहा था। उसने हमारी जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश की, हमने उसे पकड़ा। वो फिर कहने लगा कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही आपको हाथ लगा रहा था। फिर जब हमने ज्यादा तेज आवाज में उसको बोला तो वो वहां से भाग गया। हमने बाद में खूब ढूंढा लेकिन नहीं मिला, लेकिन हम चाहते थे कि उस सूटेड बूटेड कॉकरोच जो एक जेब कट था उसका फोटो सबको दिखा सके। बाद में भी हमने तमाम वीडियो खंगाले लेकिन उसका फोटो उतना तरीके से नहीं आया, पर यह पक्का था कि वह रोज आता है और इस तरीके की घटनाओं को रोज अंजाम दे रहा है। अब यहां सोनम वांगचुक की मजबूरी यह है कि वो खुद तो मुंह से नहीं कह सकता कि मेरी अनशन तोड़वा दो। सरकार किसी भी तरीके से उसकी मांगों को पूरा नहीं करने जा रही है। सोनम वांगचुक ने घोषणा कर दी कि 20 तारीख को जब संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तो हम चाहेंगे कि यहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद तक मार्च करें। वैसे ये मार्च पूरा नहीं हो पाएगा, पुलिस इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन ऐसा कहकर सोनम वांगचुक ने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि वो 20 तारीख तक तो अनशन करेगा ही करेगा। अब यह सवाल उठता है कि क्या कोई व्यक्ति इतने दिन तक अनशन कर सकता है? तो इसका जवाब है बड़ा मुश्किल है। करने को तो हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 50-50, 60-60 दिन अनशन किए हैं, लेकिन उसके बाद उनकी जो हालत है, शरीर एकदम हड्डियों का ढांचा दिखाई देने लगता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती है, चला भी नहीं जाता है। हमारे एक मित्र हैं, गाय के लिए बहुत ज्यादा वो काम करते हैं, गोपाल दास जी नाम है उनका। उन्होंने 50-50, 60-60 दिन के कई बार अनशन किए हैं और 1-2 बार तो उनके अनशन को हमने तुड़वाया है, आग्रह करके जबरदस्ती तुड़वाया। लेकिन ऐसे अनशन के बाद आपकी हालत जो है बिल्कुल खराब हो जाती है। पर अभी तक जिस तरीके से सोनम वांगचुक के वीडियो सामने आ रहे हैं, सामने से जो उनके चेहरे पर जो अभी तक रौनक बनी हुई है, उससे नहीं लगता कि सोनम वांगचुक पूरी तरीके से अनशन कर रहे हैं। लेकिन यही सोनम वांगचुक के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल भी है। अगर सोनम वांगचुक राजी से अनशन नहीं तोड़ते हैं, सरकार उनका अनशन तोड़वाती है और तब अगर सैंपल्स ले लिए जाते हैं ब्लड के या यूरिन वगैरह के और उसमें ये पता चल जाता है कि सोनम वांगचुक ने एनर्जी ड्रिंक लिए हैं, जूस पिया है या फिर फलों का पल्प खाया है, तो फिर सोनम वांगचुक की जो सच्चाई है वो जनता के सामने आ जाएगी कि ये व्यक्ति अनशन का नाटक कर रहा था। पिछली बार सोनम वांगचुक ने 15-16 दिन का अनशन किया था। हमारे देश में अनशन के नाम पर महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी कई बार 21-21 दिन के अनशन कर चुके हैं। अब अगर सोनम वांगचुक 20 जुलाई तक अनशन जारी रखते हैं तो वो सीधे तौर पर महात्मा गांधी के अनशन के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, जो कि संभव नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही है कि सोनम वांगचुक
कुछ न कुछ एनर्जी ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर अभी तक अनशन के वो निशान नहीं दिख रहे हैं, जो कि दिखने लगते हैं 8 दिन का अनशन पूरा करने के बाद। हमने 3-4 बार अनशन किया है 8 दिन से ज्यादा का, और 8वें दिन जाकर चेहरा बिल्कुल सूख जाता है, साफ पता चलता है कि इस आदमी ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। आप और भी दूसरे लोगों के फोटो देखें, वीडियो देखें, केजरीवाल जैसे या अन्ना जैसे लोगों का भी वीडियो देखेंगे, जबकि ये लोग तो एनर्जी ड्रिंक लेते थे, अन्ना तो स्टील के गिलास में शहद और नींबू बाकी इलेक्ट्रॉल वगैरह लेते रहे हैं, हमने खुद देखा है। वो सब लेने के बावजूद चेहरे पर भूख या खाना न खाने का जो एक असर है वो साफ दिखता है। लेकिन अभी तक सोनम वांगचुक के चेहरे पर ऐसा बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, जो शक पैदा कर रहा है। और जैसा कि हमने कहा, सरकार की नजर अनशन पर भी है, सोनम वांगचुक पर भी है। सरकार को यह पता चल रहा है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये आदमी अभी 10 दिन और इसी तरीके से बैठा रह सकता है। यानी सरकार पूरी तरीके से बेरुखी कर रही है। सरकार को पता है कि एक से अनशन करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगी तो अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। दूसरी तरफ कॉकरोच है, उन्हें भी लग रहा है कि भाई एक आदमी बैठा है अनशन के लिए, और वो भी 1-2 बार फॉर्मेलिटी के लिए कह देते हैं सरकार नहीं सुन रही है, सरकार को शर्म नहीं आ रही है, लेकिन उन्हें यह लग रहा है कि इस बहाने से कम उनका मामला सुर्खियों में बना हुआ है, और कुछ लोग आ तो रहे हैं उनके पास। उनके जो धरना प्रदर्शन का टोटल वह जो स्ट्रेंथ होती है वो बता देता हूं मैं आपको। 100 के करीब तो उनके वॉलंटियर्स वगैरह हैं, जिनमें आयशा के भी हैं, आपके भी हैं, एसएफआई के भी हैं, तो तमाम दूसरे छात्र संगठनों के हैं। और उसके अलावा 100, 150, 200 लोग और आ जाते हैं, जो खाना खाने के लिए आते हैं या देखने के लिए आते हैं। लगभग इतने ही वहां पर यूट्यूबर, वीडियो बनाने वाले, रील बनाने वाले होते हैं, और करीब 300 से 400 वहां पुलिस वाले होते हैं। इस तरीके से रोजाना 1000-1500 लोगों का वहां मजमा लगता है। हमने जो देखा था संडे के दिन, तो यही वहां पर संख्या थी। हम इसीलिए संडे के दिन गए थे कि लोग ये ना कहें कि वर्किंग डे में आप देख के आए हैं लोग कम है, संडे को ज्यादा हो जाते हैं, छुट्टी के दिन ज्यादा हो जाते हैं, ऐसा अक्सर जंतर मंतर पे होता है। लेकिन संडे के दिन भी हमें 300 से ज्यादा कॉकरोच वहां नजर नहीं आए, 200 से ज्यादा यूट्यूबर या दूसरे मीडिया वाले नजर नहीं आए। पुलिस जरूर थी, जो 400 भी कही जा सकती है, 500 भी कही जा सकती है। यानी ये जो पूरा अनशन था ये फ्लॉप तो हुआ ही है, बल्कि सोनम वांगचुक के चेहरे से वो नकली नकाब भी हट गया है। और लोगों को ये याद करना चाहिए कि 1 साल पहले यही व्यक्ति देश के खिलाफ युवाओं को भड़का रहा था, हिंसा के लिए उकसा रहा था। इसके वीडियो फुटेज सामने आए थे, जो सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाए गए थे। एनएसए में ये व्यक्ति बंद रहा है, और यहां भी इस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया है कि वो सिर्फ इसलिए बैठा है कि उसका लद्दाख वाला मुद्दा संसद में उठाया जाए, उसका समाधान ढूंढा जाए। लेकिन इसके लिए ये व्यक्ति जिस तरीके से भूख हड़ताल के नाम पर नाटक कर रहा है, ये नाटक मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वास्तव में सोनम वांगचुक ने 14 दिन से कुछ नहीं खाया होता, तो सबसे ज्यादा अगर कोई गवाही कहीं से मिल रही होती तो सोनम वांगचुक के चेहरे से मिल रही होती। सोनम वांगचुक के चेहरे पर उतनी सिकन नहीं है जितनी की होनी चाहिए, और यही बात सरकार को ये बता रही है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को नाटक करने दो, और ये जनता के सामने दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं। सोनम वांगचुक इस बार बेवफा नहीं है, बल्कि कॉकरोच उसके साथ बेवफाई कर रहे हैं, उसके साथी बेवफाई कर रहे हैं। संजय सिंह हो, प्रकाश राज हो, या फिर महुआ मोइत्रा हो, या योगेंद्र यादव टाइप के जो लोग हों, वो कोई नहीं कह रहा है कि भाई तुम अनशन तोड़ दो, तुम खड़े हो जाओ। और वो खुद से कह नहीं सकता कि मैं अनशन तोड़ रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसा कहा तो उसकी रही सही नेतागिरी भी खत्म हो जाएगी। यानी ये जो पीपली 2 है, पीपली लाइव 2,
ये भी उसी तरीके से अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है जैसे कि मूल जो फिल्म थी पीपली लाइव वो उसका क्लाइमैक्स हुआ था। नत्था बेचारा भाग गया था, लोग उसे ढूंढते रहे, बाद में पता चला कि नत्था तो एक फैक्ट्री में काम करके गुजारा कर रहा है, उसको न कंपेंसेशन मिला, न उसको नाम मिला, न वो नेता बना, न कुछ हुआ, बल्कि उसका रहा सहा भी चला गया। हम उम्मीद करेंगे कि सोनम वांगचुक का ये जो अनशन का ड्रामा है जल्दी ही ये खत्म हो, इसकी सच्चाई लोगों के सामने आए, और अगर ये ड्रामा 20 तारीख तक चलता है तो आपको भी ये मानना ही पड़ेगा कि सोनम वांगचुक ने अनशन के नाम पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो की है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, बता दीजिए। हमारे साथ जुड़ रही है। जय हिंद, जय भारत।